हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस सिलेक्टेड हैं, मैंने खुद से सेलेक्ट किया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को जरूर से देख ले, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आपने अभी तक वो दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो वो दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव का भी कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे को जितना भी लगता है कि ये आ सकता है, आने के चांसेस है, मैं आपको सारा यहाँ पर एक एक करके करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग टॉप 25 MCQ देखने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर जैक बोर्ड का लास्ट 5 ईयर या फिर 10 ईयर्स का PYQ उठाकर देखते हैं तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि सारे क्वेश्चंस मतलब रिपीट होते रहते हैं। कभी 1 साल गैप करके, कभी 2 साल गैप करके, ऐसे रिपीट होते रहते हैं। इसलिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहा हूँ। और ये भी जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, जैक बोर्ड में कभी न कभी पूछा गया है, मतलब कि ये भी PYQ ही है। तो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ अलग कराइए, PYQ मत कराइए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आप लोग जैक बोर्ड में देखेगा, स्पेशली केमिस्ट्री में तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। आप लोग PYQ को उठाकर मैच कर लीजिए, देख लीजिए, आपको वहाँ से मालूम चल जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले जितने भी यहाँ पर PYQ बन सकते हैं या फिर जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको वही करा रहा हूँ। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव का अलग से करा दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव का एक आध और वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको ऐसे ही इसको नहीं छोड़ना है, इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ से जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो या फिर PDF वगैरह हो, आपको सबसे पहले वहीं पर सेंड किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और आपको यहाँ पर PDF में ओनली स्टडी सेंटर 2.0 करके यहाँ पर वाटर मार्क देखने को मिलेगा। तो इस चैनल का नाम पहले वही था, इसलिए आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है मैंने पहले ही सारे बना करके रखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर एक एक करके सोल्व कराने वाला हूँ। और इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे आउट ऑफ सिलेबस होंगे। अभी आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, अभी आपका सिलेबस बहुत सारा चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो जो क्वेश्चंस आने लायक नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं उन क्वेश्चंस को नहीं कराऊंगा। इसलिए आपको क्वेश्चंस नंबर पर भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्वेश्चंस पर ध्यान देना है और फोकस के साथ। जैसे मैं कराऊंगा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से है, सॉलिड स्टेट से है, जो कि आपके इस बार नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है नहीं। 5 नंबर वाला इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर से है ना, कि अ मोलल सोल्यूशन। मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी, जिसको कि हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सोल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स आर मोल ऑफ अ सोल्यूट। तो ये डायरेक्ट आप लोग का डिफिनेशन से पूछ दिया, एक प्रकार से समझिए। डायरेक्ट डिफिनेशन से बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसका क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला से बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, नंबर मोल ऑफ अ सॉल्यूट इन क्या 1 kg ऑफ सोलवेंट होता है ना, 1 kg ऑफ सोलवेंट, ये आप लोग डायरेक्ट पढ़े होंगे। और 1 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे देख लीजिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए 6 नंबर वाला, ये है यहाँ पर, ये रिलेटिव है ना, रिलेटिव। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू। तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर, यानी कि विलय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। तो इसका नाम ही है अनुसंख्य गुणधर्म, जो कि किस पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है। नाम ही है अनुसंख्य गुणधर्म, यानी कि बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो बिलियन के कणों की संख्या पर, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%
बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज। ठीक है, तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का, और बेंजीन का हमको यहाँ पर दे दिया कि 30% है और कार्बन टेट्राक्लोराइड साथ में है। ठीक, और ये मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक, और मोलर मास हमको गिवन है बेंजीन का और साथ में मोलर मास गिवन है कार्बन टेट्राक्लोराइड का यानी कि CCl4 का। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं बेंजीन का सूत्र यानी कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है बेंजीन का C6H6, ये होता है हमारे पास बेंजीन का फॉर्मूला, और प्लस में कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो यहाँ पर लिख लेते हैं CCl4, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर बना रहे हैं हमारे पास, सॉल्यूशन बना रहे हैं जो कि सॉल्यूशन क्या होगा 100% होगा, क्योंकि दोनों मिलकर बना रहे हैं तो 100% होगा। 100% को हम लोग मान लेते हैं कि ये 100 ग्राम होगा, और जिसमें कि 30% बोल दिया है कि हमारा बेंजीन है, मतलब कि 30 ग्राम तो बेंजीन होगा। ठीक है, 30 ग्राम बेंजीन होगा और बच गया हमारा 70 ग्राम जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर बेंजीन का मोल हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे कि कितना मोल बेंजीन है। तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास 30 है और मोलर मास हमको क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए गिवन है 78। ठीक, तो इसको आप लोग डिवाइड लगाइएगा, तो ये डिवाइड लगाने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा आप लोग का 0.384 इतना आ जाएगा। ठीक, और ऐसे ही अगर मोल निकालने किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यानी कि CCl4 का, तो गिवन मास जो कि 70 है, मोलर मास जो कि यहाँ पर दे रखा है 154, यहाँ पर देख लीजिए 154, डिवाइड लगाइए, डिवाइड लगाने के बाद आप लोग को यह कितना आ जाएगा, डिवाइड लगाने के बाद ये आप लोग का आएगा यहाँ पर इसको मैं इधर कर दूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 0.454, ये आप लोग का इतना आएगा। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है, अभी तक तो हम लोगों ने मोल निकाला अलग अलग, हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा गया है बेंजीन का। तो जिसका भी हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए बेंजीन का निकालना है, तो एक्स बी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, वो भी स्मॉल एक्स लिखते हैं, तो एक्स बी इज इक्वल टू बी फॉर बेंजीन ना। तो जिसका निकालना होता है हमको मोल फ्रैक्शन उसको ऊपर रखते हैं, तो एक्स बी एन बी ऊपर रहेगा यानी कि बेंजीन का मोल, और अपॉन में यहाँ पर जो बेंजीन है और प्लस में यहाँ पर क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो एन यहाँ पर लिख देते हैं CCl4, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी निकाला था जो कि आया था 0.384, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 0.384 और प्लस में 454, ये तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आप लोग का तो ऊपर उतना ही रहेगा 0.384, और नीचे आप लोग का आ जाएगा, नीचे इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा 0.838, और इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका फाइनल आ जाएगा 0.548, इतना आएगा 0.548। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग को थर्ड देखा होगा 0.549, तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, हिंदी में वही बात बोल रहा है कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बिलियन में बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत इतना है। ठीक, तो बेंजीन का मोलंस होगा, तो मोलंस हमको निकालना था और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान गिवन था, और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड जो था यानी कि CCl4 उसका भी मोलर द्रव्यमान गिवन था। तो बस जैसे कैलकुलेट किया वैसे ही कैलकुलेट करना था। इसके बाद देख लीजिए 9 नंबर बोल रहा, चैप्टर नंबर 3 से है कि EMF ऑफ अ सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तो EMF हमको निकालना है ना, तो EMF इज इक्वल टू क्या होता है, EMF इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है जो राइट वाला होता है और माइनस में जो लेफ्ट में होता है, राइट माइनस लेफ्ट। ठीक, तो राइट में यहाँ पर क्या होता है, राइट में होता है यहाँ पर कॉपर। ठीक, राइट में यहाँ पर होता है कॉपर, तो कॉपर के यहाँ पर हमको गिवन है, देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो कि 0.34 है, और माइनस का यहाँ पर लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में यहाँ पर होता है निकिल, और निकिल का है माइनस का 0.25। ठीक, ये होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 0.34 प्लस में आ जाएगा 0.25, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप लोग आ जाएगा 95 यानी कि 0.59, 0.59 वो भी पॉजिटिव में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि इफ 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट, यानी कि CuSO4 के बिलियन से इतना कूलम आवेश प्रवाहित करने पर वियोजित होगा। तो ये देखिएगा इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो CuSO4 होता है, जो हमारा CuSO4 है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जो CuSO4 है इसमें क्या होता है, Cu2+ होता है और SO4 2- होता है, SO4 2- होता है। ठीक, तो हम लोग इसको लेकर के चलते हैं Cu2+ को, तो Cu2+ को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिएगा Cu2+ को अगर लेकर के चलते हैं तो Cu2+, ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा, Cu बनाएगा,
और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 मोल होगा, ठीक। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फैराड, 2 फैराड बराबर 1 मोल, ठीक। और 1 फैराड में हम लोग जानते हैं कि इतना कूलाम होता है, तो 2 फैराड में कितना आ जाएगा, 2 फैराड में इतना, तो गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 96500 आएगा, ठीक, कूलम। और ये किसका बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है, ठीक। तो अगर इसको हम लोग करना चाहिए किसके, ये कितने मोल के बराबर है, तो आ जाएगा 96500 कूलम इज इक्वल टू 2 को इधर ले लेते हैं तो 1/2 मोल, 1/2 मोल इसके बराबर है, 1/2 मोल, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ Cu, 1 मोल ऑफ Cu इज इक्वल टू होता है 63.5 ग्राम, ठीक। तो हाफ मोल के लिए क्या होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हाफ मोल यहाँ पर आ रहा है, तो हाफ मोल ऑफ Cu इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड लगा दीजिए, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 6 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा आप लोग का, तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसा ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट, ऐसे निकालना था। इसके बाद 11 नंबर वाला यहाँ पर मिसिंग है क्वेश्चन, ठीक, 12 नंबर वाला देख लीजिए, द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर से लगता है कि SI इकाई, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो ये होता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आप लोग का 13 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर, कौन सा यहाँ पर अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया Cu मेटल यानी कि कॉपर धातु, तो ये तो अच्छा है, यानी कि गुड कंडक्टर है, हम लोग जनरली यूज करते हैं इसका। फिर है NaCl का एक्वस, यानी कि जलीय घोल किसका है, NaCl का, तो ये भी होगा क्योंकि जल है, तो जल में तो कंडक्टर अच्छा होता ही, मतलब कि जल में इलेक्ट्रिसिटी अच्छा सप्लाई होता है। फिर NaCl मेटल, मतलब कि इसको पिला दे रहे हैं NaCl को, तो इसमें ही पास होगा, लेकिन NaCl सॉलिड, सॉलिड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस आयन और Z इज इक्वल टू देखा 27 इज, तो M2 प्लस आयन का प्रचकन मात्र चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण निकाला है, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला। मैग्नेटिक मूवमेंट का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानिए, ये होता है आप लोग का रूट अंडर n इंटू एन प्लस 2, ये फॉर्मूला आप लोग को मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू दे रखा है कितना 27 ना, 27 किसका होता है, कोबाल्ट का होता है, ठीक, कोबाल्ट 27, और यहाँ पर बोल रहा है 2 प्लस, तो यानी कि कोबाल्ट 2 प्लस यानी कि 25, तो 25 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें तो यहाँ पर जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा वही होता है हमारा एन, और उसमें हम लोग वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो चलिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसको रब करके, तो देखिएगा यहाँ पर हमारा जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 27, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 4s2 और 3d7, ठीक। लेकिन यहाँ पर 2 प्लस बोला है, यानी कि कोबाल्ट 2 प्लस, यानी कि आ जाएगा 25, हमारे पास 25 बचेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे जो कि 4s में से निकलेगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3d7, ठीक। तो अगर इसको में हम लोग देखेंगे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जानते हैं कि हम लोग डी में यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, बना देते हैं 1 2 3 4 और 1 5, ठीक। तो यहाँ पर दे देते हैं 1 2 3 4 5 और यह जगह 6 और ये 7, तो देख लीजिए हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया जो कि होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, और एन क्या है, एन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 ये आ जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 5, तो कितना निकल कर आ जाएगा, रूट में 15, और रूट में 15 हम लोग जाते हैं, रूट में अगर 16 आएगा तो 4, तो लगभग ये 4 के पास का आएगा, 4 के आसपास का नज़दीक, तो 4 के आसपास का नज़दीक देख लीजिए आप लोग का ये ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 3.87, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो 23 नंबर क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, मतलब कि निम्न में से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है, तो रंगीन यौगिक कौन बनाएगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि Mn2 प्लस, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो Mn यानी कि यहाँ पर इसका अगर देखें तो ये कितना होता है, ये होता है हमारा 25, ठीक। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस करें तो 4s2 और यह जगह 3d5, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस है, यानी कि Mn2 प्लस अगर हम लोग लिखना चाहें Mn2 प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 23, और 23 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, कितना बचेगा 3d5। और यहाँ पर मैंने बताया कि आप लोग का जो d ऑर्बिटल होता है इसमें मतलब कि 5 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, ठीक। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग 5, तो 1 2 3 4 5, और पांचों ही यहाँ पर क्या है अनपेयर्ड है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देख लीजिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट मतलब कि निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व है। तो ये आप लोग का संक्रमण तत्व है यहाँ पर लोहा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जो भी जेडन है, कैडमियम है और एच जी है कि पारा, ये आपका ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर वाला देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+। ठीक, निम्न में से Fe3+ और यहाँ पर जेड भी हमको दे रखा का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो Fe3+ हम लोग जानते हैं Fe क्या होता है। Fe का हमको यहाँ पर जेड गिवन है जो कि होता है 26, ठीक 26। अगर इसका लिखना चाहे तो आर्गन 18, ये आर्गन 18, ठीक, और प्लस में 4s2 तो यहाँ पर 20 हो गया, और साथ में 3D कितना आ जाएगा, 3D 6 ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3+ हमको बोल रहा है, तो Fe3+ अगर हम लोग निकाले तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 23 बच जाएगा। 23 बच जाएगा तो आर्गन 18 तो अभी भी रहेगा, आर्गन 18 तो अभी भी रहेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ 18 हो गया और 2 20, 18 2 20, और यहाँ पर फिर हमारे पास 3 चाहिए ना, तो 2 यहाँ से निकाल दीजिए और 1 इसमें से निकाल दीजिए, मतलब कि 3D5 आ जाएगा, 3D5। तो आर्गन और ये 3D5 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आप लोग राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, आर्गन और 3D5, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो 4s में से निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन और एक डी में से निकाल दिए, तो हमारे पास 5 बच गए डी में, तो आर्गन और 3D5, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 26 नंबर वाला देख लीजिए क्या बोल रहा है। अब ऑर्गेनिक शुरू हो गया यहाँ से, CH3CH2Br और यहाँ पर है KOH, वो भी एक्वस वाला ना। तो ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा बताना है। बहुत ही सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे KBr बाहर और यहाँ पर O आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देख लीजिए CH3 और यहाँ पर CH2 और यहीं पर आकर के लग जाएगा हमारा OH और प्लस में हमारा KBr बाहर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, CH3CH2OH, ठीक। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट है 27 ना बोला कि द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो। तो इसका हमको क्या निकालना लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, यानी कि IUPAC नेम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर दो क्या है हाइड्रोजन है, तो हम लोग नाम मतलब कि नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो सबसे प्राथमिकता यानी कि सबसे प्रिफरेशन किसको दिया जाता है, तो डबल बॉन्ड को दिया जाता है। तो 1 2 3 ऐसे हम लोग करेंगे, और 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखा तो 3 ब्रोमो सबसे पहले आ जाएगा, 3 ब्रोमो। इसके बाद 1 पर क्या है, 1 पर है क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरो, और यहाँ पर हो जाएगा साइक्लो। यहाँ पर देख लीजिए साइक्लो है, साइक्लो, और कितने कार्बन है 6, तो हेक्स, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन 1 इन, ठीक, समझ गए होंगे। इसके बाद है 28 नंबर बोला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी रिएक्ट मोर इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बोल दिया ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, SN1 और SN2 के लिए हम लोग यहाँ पर दोनों के लिए लिख रहे हैं, SN1 और SN2। SN1 में अगर देखें तो 0 डिग्री से अच्छा होता है 1 डिग्री, ठीक, 1 यहाँ पर डिग्री लिखना है, डिग्री 1 डिग्री से अच्छा होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री से अच्छा होता है 3 डिग्री, सबसे अच्छा यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है 3 डिग्री। लेकिन SN2 में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर सबसे अच्छा होता है कौन सा, यहाँ पर सबसे अच्छा होता है 0 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, और फिर होता है 3 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे अच्छा 0 डिग्री होता है, SN2 में जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर देख लिए आप लोगों को दो यहाँ पर 0 डिग्री वाला देख रहा होगा, एक तो CH3Cl और एक CH3I, लेकिन CH3I वाला सबसे ज़्यादा होता है Cl और I में से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 29 नंबर बोला क्या है कि फिनोल रिएक्ट्स विथ Zn डस्ट टू गिव। तो फिनोल जिंक चूर्ण से अभिक्रिया कर देता है, बहुत ही सिंपल है, 2023 में ये मॉडल पेपर में शायद पूछा गया है। फिनोल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, बनाते हैं हम लोग यहाँ पर फिनोल OH होता है ना इस पर, और इसको क्या कर रहे हैं Zn से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Zn, तो क्या बनेगा यहाँ पर समझिएगा, इधर लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट, तो Zn O को लेकर के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बेंजीन बच जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, बेंजीन, और प्लस में Zn O को लेकर के निकल गया, तो ZnO बन जाएगा, और बेंजीन यहाँ पर सिर्फ हमारा बच गया, तो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बेंजीन, ठीक। इसके बाद देख लीजिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट क्या है अकम्प्लिश्ड बाई। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि, फ्लोराइड बनाना है तो फ्लोराइड हम लोग किससे बनाते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। स्वार्ट्ज मतलब कि
क्या है, फ्लोराइड बनाने का हमारे पास एक ही रिएक्शन होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक। फ्रिंकल स्टिन्स से तो हम लोग आयोडीन वाले बनाते हैं, आयोडीन वाले, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग का, और इससे हम लोग डबल वाले कर देते हैं, कार्बन का डबल वाला बनाना होता है, ठीक। और इससे हम लोग क्लोरो वाला बनाते हैं, क्लोरो जो भी होता है, क्लोरो एरोमेटिक कंपाउंड इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगा आप लोग का करेक्ट, सेकंड नंबर वाला। इसके बाद देख लीजिए 31 नंबर वाला क्या है कि C6H5OH, ठीक है, और प्लस में C2H5MgBr। तो यहाँ पर ए क्या बनेगा बताना है। तो ए क्या बनेगा समझिएगा, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। समझिएगा 31 नंबर वाला कैसे होगा। ये हमको गिवन है, ये C6H5OH जो है इसको हम लोग बना लेते होगा हमारा C6H5OH, और प्लस में है C2H5MgBr। तो क्या होगा अगर इससे रिएक्शन कराते हैं तो MgBr यहाँ O के बगल में आकर के लग जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, समझिएगा, ये बेंजीन एज इट इज, और यहाँ पर O रहेगा और MgBr यहीं पर आकर के जुड़ जाएगा, MgBr O के बगल में, और प्लस में C2, और यहाँ पर 5 H था और एक और H आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा H6। तो ये बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग को सेकंड में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड C2H6, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 32 नंबर देख लीजिए, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग का मार्कोनिको का रूल लगेगा, एम रूल, सिंपल, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर कि हाइड्रोजन ज़्यादा है, और जो OH है, क्योंकि यहाँ पर जल है तो जल हमारा H और OH माइनस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, तो OH माइनस हमारा कहाँ पर जाएगा, ये हमारे यहाँ पर जाएगा। तो ये बनेगा ऐसे CH3, और ये हो जाएगा CH, और यहाँ पर ये है हमारा CH2, OH यहाँ पर आकर के लग जाएगा और H यहाँ पर आकर के लगेगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा प्रोप, 3 कार्बन का है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप N, और 2 पर यहाँ पर देख लीजिए ऑल ग्रुप, ऑल है, तो प्रोप N2 ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक करेक्ट, ठीक, समझ गए होंगे। इसके बाद देख लीजिए 33 नंबर बोला कि वन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज। तो ईथर को बनाने का एक इम्पोर्टेंट विधि क्या है, ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि जो कि होता है हमारा विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करें, विलियमसन संश्लेषण, पढ़े होंगे आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 24 नंबर वाला क्या है कि द IUPAC नेम ऑफ, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड, और जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का हमारे पास चेन है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है, और यहाँ पर 3 पर ऑल ग्रुप है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा, समझिएगा इसको कैसे लिखेंगे, 6 कार्बन का तो लिखेंगे हेक्स, ठीक, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1, और डबल बॉन्ड को लिखेंगे इन, और 3 पर ऑल ग्रुप है तो 3 ऑल, इस प्रकार से लिखेंगे हेक्स 1 इन 3 ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट 34 का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 35 का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो लुकास जो अभिकर्मक होता है इसको हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं, मतलब कि अंतर करने के लिए किसके लिए उपयोग करते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को पहचानने के लिए। प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल को हम लोग को पहचानना है तो लुकास टेस्ट करेंगे। और ये कैसे होता है, अगर तुरंत अवक्षेप दे देता है तो वो होगा टर्सरी, अगर 5 मिनट बाद देता है तो होता है हमारा सेकेंडरी, और देगा ही नहीं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। तो इस प्रकार से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव वाला भी आप लोग कराया जाएगा। तो उसके लिए चैनल पर बने रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो बहुत जल्द कराया जाएगा, अदरवाइज कराऊंगा लेकिन लेट से कराऊंगा, लेकिन आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो बहुत जल्द कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।